अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पे उपहास किया। आप सह देने का काम करते हैं, आप कहते हैं नहीं इस पे मत बोलिए। उन्होंने मीटिंग में कई बार सामूहिक विधायकों की मीटिंग में, सबके मीटिंग में जब ओम प्रकाश राजभर जी थे तभी उन्होंने कहा कि मोदी जी से हम लोग कहाँ लड़ पाएंगे, 24 में दिल्ली का मुकाबला नहीं है, हम 27 के मुकाबले वाले हैं। आज बहुत असंतुष्ट हैं लोग, बहुत परेशान हैं, इनकी पार्टी में रहकर लोग डिप्रेशन में हैं। 2024 का इलेक्शन पास है, उससे पहले जहां राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं एक ऐसी भी पार्टी है जहां पर वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मसला शुरू हो गया जो ये वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैं पीडी तिवारी हूँ, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, बरहज विधानसभा 342। आपका नाम? प्रदीप तिवारी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहियावानी। क्या हो गया ऐसे? देखिए, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर और जनेश्वर जी और नेताजी के सिद्धांतों पर चलने वाली जिस समाजवादी पार्टी के हम लोग पोषक बने, उसके सिद्धांतों पे चलने पे कुर्बान होने वाले लोग थे, वो पार्टी आज लगता है कि सिद्धांतों से भटक गई है। मेरे सामने था ऑप्शन, उन लोगों के सामने नहीं था। मेरे सामने था ऑप्शन कि हम और भाई ब्रजेश यादव जो उस समय छात्र राजनीति शुरुआत किए थे कि हम लोग अटल जी को माला पहना के आरएसएस बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि देश के सबसे लोकप्रिय चर्चित नेता नेताजी का लड़का माननीय अखिलेश यादव जी, जो युवाओं की बात करते हैं, पार्लियामेंट कम उम्र के पार्लियामेंटेरियन हैं, इनसे जुड़ के चला जाएगा तो ये संघर्ष के रास्ते हम लोग प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ को उठाएंगे। बहुत हद तक हम लोगों ने लड़ाई को लड़ा। 2017 के बाद जब से ये उदय वीर सिंह नाम का एक नेक्सस, पॉलिटिकल नेक्सस उनके साथ आया है, उनके साथ लग गया, और उसके बाद से उसने समाजवादी पार्टी पे घून का, मैं वादा करता हूं आपसे और कहना चाहता हूं, 99% वर्कर, 99% पुराने नेता, चाहे वो यादव समाज के हों, चाहे पिछड़े समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे क्षत्रिय समाज के हों, चाहे बैकवर्ड समाज के हों, मेरी बात से मैं आप लोग आपके माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस समय चुप रहे तो इस समाजवादी आंदोलन का इतिहास मिट जाएगा। समाजवादी आंदोलन, नेताजी कितने संघर्ष किए, साइकिल से चले, कई दिन खाना नहीं खाए, मेहनत किए, उस इतिहास पुरुष पर इस उदय वीर सिंह ने 16 में अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गलत चिट्ठी लिख दिया था, चरित्र पे चिट्ठी लिख दिया था। हम जैसे नौजवान कुढ़ के रह गए। आदरणीय अखिलेश यादव जी को जितना ये मानते हैं, एक फोटो इनकी लाठी डंडा खाने की नहीं है। प्रदीप तिवारी, पीडी तिवारी, ब्रजेश यादव, अभिषेक यादव, ये अभिषेक सिंह आंसू, राकेश पार, ऋचा सिंह, रोली तिवारी, ये सब बड़े नाम है यूथ पॉलिटिक्स में। हम लोग तब बुरे नहीं थे जब समाजवादी क्रांति रथ चला था, पूरे प्रदेश में हम लोग समाजवादी लोग पैदल दौड़ गए थे उनके पीछे। एक बार नोएडा से लेके आगरा तक के साइकिल यात्रा में हम लोग थे माननीय जी, तब हम लोग बुरे नहीं थे। 2 साल से आपने साजिश के तहत अपमानित करवाने का काम किया, ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। कहाँ से वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई? आप कहते हैं कि जिस तरीके से स्वामी जी बयान दे रहे हैं वो आपको गलत लगी, उसके बाद आपने सोचा कि पार्टी में कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। श्रद्धेय नेताजी अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना दिया है। ऐसी नादानियां कर रहे हैं अखिलेश जी जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो 25-25 साल नौजवान अपने जिंदगी से दे रहा हो, 25-25 साल दिन रात आपके लिए मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा हो, जब जनता के बीच में जाते हैं, हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, जनता के लोग जब कुछ कहते हैं तो नेता से बताने का कर्तव्य बनता है। हमने जनता की बात आपको बता दी, ये गलत किया मैंने क्या? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जनता में ये मैसेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पे उपहास किया। आप सह देने का काम करते हैं, आप कहते हैं नहीं इस पे मत बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि यह आपकी बहुत बड़ी नादानी है, इसका आपको भुगतना पड़ेगा, बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। वो तो 2024 में पीडीए वर्सेस एनडीए कर रहे हैं, पीडीए वर्सेस भाजपा कर रहे हैं। मैंने इस पे भी कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि साहब मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये बाहर का मैसेज है। पीडीए कहते हैं, पीडीए मतलब, हमने कहा आप कहते नहीं पीडीए मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, अल्पसंख्यक। हमने कहा आपको 2012 में हम लोग दौड़ते थे, मेहनत करते थे, आपको 2012 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने वो स्नेह आशीर्वाद दिया था जिसमें समान वर्ग का बहुत बड़ा आशीर्वाद था।
क्या आप समान वर्ग को भूल गए? समान वर्ग के नौजवानों को अपमानित करेंगे, समान वर्ग के लोगों को अपमानित करेंगे, समान वर्ग कहाँ जाएगा? और आपने हम लोगों को अपमानित करने का काम किया है, हम लोगों को आपने बहुत ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये हमारा आपसे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ये हमारी वैचारिक लड़ाई है। माननीय नेताजी कहते थे नौजवानों की जब मीटिंग बुलाते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग बुलाते थे, कहते थे हे नौजवानों, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई रक्षा मंत्री हो, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप नौजवानों धरना प्रदर्शन करना गलत हो जाए, जुल्म जाती हो जाए, बगावत करना, आंदोलन करना, नहीं आप लड़ पाओगे, नहीं अपनी बात कह पाओगे, तो आप नस्तनाबूद हो जाओगे। आप लोगों ने अखिलेश यादव से बात की कि इस तरह के जो विचार आ रहे हैं, इस तरह के जो वो बयान दे रहे हैं स्वामी जी, कहीं ना कहीं गलत है? हाँ, मैंने बात किया, कोई असंतोषजनक जवाब नहीं हुआ। हम लोगों को अपमानित करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश जी, आप जो नादानियां कर रहे हैं, इससे लगता है कि आप बहुत नादान है राजनीति लेकिन में। वो तो सीना ठोक के ये कहते हैं कि 2024 में कड़ा मुकाबला होगा। जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी टूट रही है, उसको कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है? आप तो देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का कोई आंदोलन दिखता है? कोई आंदोलन नहीं दिखता। नहीं तो पहले आंदोलन कहाँ मीटिंग में? उन्होंने मीटिंग में कई बार सामूहिक विधायकों की मीटिंग में, सबके मीटिंग में, जब ओम प्रकाश राजभर जी थे तभी उन्होंने कहा कि मोदी जी से हम लोग कहाँ लड़ पाएंगे, 24 में दिल्ली का मुकाबला नहीं है, हम 27 के मुकाबले वाले हैं। जब कप्तान ही अपने आप को किसी के आगे सरेंडर बोल जाएगा तो योद्धा कैसे लड़ेंगे? क्या लड़ाई 5 साल में इनकी क्या तैयारी है? बीजेपी बूथ पे जाके लड़ाई लड़ती है, बीजेपी जाके संघर्ष कर रही है। इनकी 5 साल में कार्यालय छोड़ के केवल जाके बड़े बड़े होटलों में केवल जाके मैनेजमेंट करके शादी में फोटो खिंचवाने से लड़ाई होगी? कई बार लाठी खाए हैं नेता। आज उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवान, कई पूर्व मंत्री, हजारों नौजवान, कई वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और नौजवानों की संख्या तो बहुत भारी, जिन्होंने शोषण किया है आम परिवार के गरीब नौजवानों को। अखिलेश जी ने जो सपने दिखाकर उनको धोखा दिया है, वो आज नौजवान बिल्कुल पूरी तरीके से लामबंद हो गए हैं। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग लखनऊ की धरती पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, बड़ी बैठक करेंगे और डेट भी जल्दी दे देंगे, और उसमें सर समाज के लोग होंगे। आज अखिलेश जी लेकिन वो तो पीडीए लेके चल रहे हैं। वो पीडीए तो खत्म कर दिया पीडीए ने ना, अब पीडीए कहीं बचा ही नहीं। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर नहीं, संजय निषाद नहीं, वोट कहाँ है? चौहान जी नहीं, वोट कहाँ है? पीडीए का मतलब क्या है? इनका पीडीए ये नहीं है, पीडीए ढकोसलेबाजी है। इन्होंने दिया था नई सपा है, नई हवा है, वो भी ढकोसलेबाजी थी। तमाम 15-15, 20-20 दिन में प्रयोग हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप राजनीति में बहुत नादानी कर रहे हैं। तो आज समाजवादी पार्टी कहाँ है? आपने समाजवादी पार्टी को खत्म कर देने का काम किया है, समाप्त कर देने का काम किया है। आज बहुत असंतुष्ट हैं लोग, बहुत परेशान हैं, इनकी पार्टी में रहकर लोग डिप्रेशन में हैं। बिल्कुल, आप सुन रहे थे यहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को, और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव सीना ठोक करके कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई वैचारिक लड़ाई नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बता रहे हैं क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में। एक तरफ जहां 2024 की तैयारी है, तो दूसरी तरफ लोगों में वैचारिक लड़ाई भी शुरू हो गई है। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा।